आजकल के समाज में क्या से क्या हो जाता है, किसी को कानो कान खबर ही लगती। आखिर एक ऐसे रिश्ते जिस पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अटूट भरोसा करते हैं, लेकिन अगर वही भरोसे को अगर इंसान तोड़ दे तो फिर उसकी बात ही क्या हो। मैं ऐसा रिश्तों की बात बार बार क्यों करता हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना निकल कर के सामने आई है, एक औरत जो अपने बेटे का इलाज करने के लिए उसके पास निर्वस्त होकर के सो जाती है और उस लड़के ने उस औरत के साथ जो किया, उसको सुनने के बाद सभी लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी और सभी लोग ये जान करके हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि उस लड़के ने गलत किया या फिर उस लड़के की माँ ने गलत किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था और आखिर ऐसा होने वाला भी क्या था जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर हुआ क्या था। वो औरत अपने बेटे के साथ उस अपने बेटे को निर्वस्त कर उसके साथ खुद निर्वस्त हो करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए उतावली क्यों हुई और उस लड़के ने उस महिला के साथ आखिर ऐसा क्या कर दिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक परिवार रह रहा होता है और उस परिवार में जो औरत होती है जिसका नाम रेणुका होता है। दरअसल जो रेणुका का शॉर्ट फॉर्म रेणु होता है, रेणु जो थी वो लगभग 35 साल की एक जवान महिला होती है और उसका जो पति था बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। वो उसके अपने बस बेटे जिसका नाम विनय होता है, विनय जिसकी उम्र यही कोई 20 साल के करीब रही होगी, अपने बेटे के साथ अपना जीवन का गुजारा कर रही थी। और ऐसे ही वक्त कट रहा था, सब कुछ इसके जीवन में सब कुछ एकदम अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा था। जो महिला थी उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक संविदा की जॉब थी जिससे उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते, यानी कि यही कोई उसकी जो पेमेंट थी 18,000 के करीब थी। उसी से वो अपने बेटे का अपना और अपने पूरे घर का जो खर्च है वो सारा चला लिया करती थी। इनके जीवन में अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उस लड़का जो है वो बड़ा होता है और जो महिला है वो सोचती है कि अब अपने लड़के की शादी कर देनी चाहिए। अब इसीलिए वो अलग अलग जगहों पर रिश्ता देखती है, लेकिन जो लड़का है वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, वो मना कर देता है शादी करने के लिए। लेकिन जो लड़के की जो माँ है वो एक नहीं सुनती है और वो अब उस हद तक गुजरने के लिए तैयार थी कि वो अपने बेटे की शादी कर दे। लेकिन जो लड़का था वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो सोचता है कि नहीं, अगर अभी उसकी शादी हो जाएगी तो वो बंधनों में बंध जाएगा, इसलिए वो बंधनों में बंधना नहीं चाहता था और इसीलिए वो चाहता था कि वो अभी अपनी खुली ज़िंदगी को जिए। अब ऐसे ही जब वक्त कटता है, लेकिन जो औरत थी वो अब उसको अपने बेटे पे ही संदेह हो रहा था, क्योंकि आमतौर पे जो लड़के होते हैं लड़कों की गर्लफ्रेंड होती हैं, लेकिन जो उसका लड़का था विनय, उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी थी और वो लड़कियों से इस प्रकार दूरी बनाया करता था कि जैसे मानो लड़कियां उसको काटने को दौड़ती हैं और वो लड़कियों के साथ काफ़ी हद तक दूरी बना लिया करता था। अब ऐसे ही वक्त करता है, लेकिन एक दिन जो विनय की जो माँ है वो परेशान हो जाती है और वो एक दिन एक लड़की से कहती है कि वो उसके लड़के पे डोरे डाले। लेकिन जो लड़की है वो उस पर काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन जो विनय है वो उसकी एक भी नहीं सुनता है और ना ही वो उसकी गर्लफ्रेंड बन पाती है। और ऐसे ही वक्त अब आगे बढ़ जाता है, लेकिन अब एक दिन जो लड़के की माँ है वो परेशान हो जाती है कि आखिर उसका बेटा ऐसा बर्ताव कर ही क्यों रहा है। ना ही वो शादी करने के तैयार हो रहा है, ना ही वो किसी भी प्रकार के बात करने के लिए तैयार हो रहा है। अब इसीलिए उसने फिर भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती की अपने लड़के से, अपने लड़के को कसम खिलाई और कसम खिलाने के बाद उसने अपने लड़के से कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो बताओ आखिर मैं कब तक खिलाऊंगी पिलाऊंगी तुम्हें, कब तक मैं अपना मेरे अब लास्ट चल रही है और मैं आखिर कब तक तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगी, तुम्हारी शादी करना बहुत ही ज़रूरी है। लड़की को जब इमोशनल ब्लैकमेल करती है, लड़का जो है वो शादी के लिए मान जाता है और वो कहता है कि चलो ठीक है। अब लड़की देखी जाती है, लेकिन लड़के की जो माँ है वो चाहती है कि लड़के की शादी से पहले वो उसका टेस्ट कर ले कि लड़का सही में लड़की के लिए इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। इसलिए उसने अपने बहू और अपने होने वाली बहू और बेटे के साथ एक उसने पैकेज प्लान किया और उसने कहा कि तुम अपने बेटे को लेकर के घुमाने लेकर के जाओ और हो सके तो इसके साथ वक्त गुजारो और हो सके तो इसके साथ पहले ही शारीरिक संबंध बना लेना, ताकि
तुम भी सेटिस्फाइड रहो और ये मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि मेरा बेटा सही है। अब लड़की जब इस बात को सुनती है उसको बड़ा ही अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और लगभग उनका 2 दिन का टूर होता है, लेकिन जो लड़का है जब वहाँ पे जाते हैं वो लोग होटल बुक करते हैं और होटल कमरे में जब वो दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं तो जो लड़का है उस लड़की से दूर होकर के सोने की कोशिश करता है और वो लड़की है जो कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे पास ही सोना है। अब इसीलिए जो लड़का है वो ज़बरदस्ती उस लड़की से दूर होने लगता है, लेकिन लड़की अब उस लड़के के पास आती है और अपने बदन से कपड़े को अलग करने लगती है। एक एक कपड़े को जब अलग करती है तो लड़का तो पहले उसको देख करके थोड़ा सा बेचैन हो उठता है, लेकिन वो उस लड़की को डांट देता है और डांटने के बाद लड़की फिर भी नहीं मानती है। वो लड़की पूरे निर्वस्त्र होकर के उस लड़की के ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन लड़का फिर भी उस लड़की से दूर हो जाता है। उस लड़की को एक चाटा मार देता है और उसके बाद कहता है सामान पैक करो, हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से। अब लड़की को भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम चाहे जाओगे या फिर नहीं जाओगे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो ज़रूर यहाँ से जाऊँगी। और यही कह करके लड़की अपना सामान पैक करती है और वहाँ से वो चली जाती है और साथ ही साथ जा करके अपने जो होने वाली सास होती है उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करूँगी, तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं है, मेरे साथ उसने समझ नहीं बना बल्कि उसने मुझे मारा भी है, पीटा भी है। अब जब विनय की माँ इस बात को सुनती है उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो उस लड़की से माफ़ी मांगती है और कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। और उसके बाद जब उसका लड़का घर आता है तो अपनी लड़की को बहुत ही ज़्यादा डांट लगाती है, फटकार लगाती है, लेकिन जो लड़का है वो एक नहीं सुनने के लिए तैयार था। वो कहता है कि वो शादी करेगा ही नहीं, वो लड़की सही नहीं थी। अब लड़की जो लड़के की जो माँ है यानी कि विनय की जो माँ है वो परेशान हो जाती है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब इसीलिए उसने एक दिन निर्णय लिया कि वो उसका लड़का जब घर पे होता है तो उसके लिए उसने कहा, उसका लड़के का जन्मदिन होता है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे सरप्राइज रखा है, तो मैंने तुम्हारे लिए खिलौना मंगाया है और तुम उसके साथ पूरी रात खेलना। जब लड़का सुनता है तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो कहता है कि चलो ठीक है। रात होती है, रात के लगभग 8 बजे करीब एक लड़की आती है। दरअसल उस लड़के की माँ ने एक कॉल गर्ल बुक की थी और लड़की आती है और आने के बाद उस लड़के के साथ उसके कमरे में जाने की होती है। लड़के की जो माँ है उसको समझाती है चाहे कुछ भी हो जाएगा मेरे लड़के से संबंध बनाकर ही निकलना। तो वो लड़का औरत की बात है, वो लड़की कहती है कि चलो ठीक है। और उसके बाद वो औरत उस कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे के अंदर जाती है और फिर उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सेम वही कहानी होती है उस लड़के के साथ भी, जो उस लड़की के साथ उसने पहले किया था वही उस कॉल गर्ल के साथ भी करता है। उस लड़की को धक्के मार करके भगा देता है वहाँ से। दरअसल कॉल गर्ल जो है वो पूरी कोशिश करती है कि वो उसको संभाल ले, लेकिन वो लड़का सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था, समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस लड़की के ऊपर थोड़ी सी भी वो नज़र नहीं डाला था, क्योंकि लड़की ने अपने बदन से एक एक कपड़े को अलग किया। वो लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार थी, लेकिन लड़का उसके साथ तैयार नहीं था। कॉल गर्ल भी गुस्से में निकल जाती वहाँ से और निकल करके बाहर आती है, कहती है तुम्हारा लड़का कोई लग रहा है कि हिजड़ा है या फिर छक्का है, अब वो उसको किसी काम का भी नहीं है। अब लड़के की माँ को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जब कॉल गर्ल वहाँ से चली जाती है तो जो लड़के की यानी विनय की जो माँ होती है वो उस कमरे में जाती है और अपने लड़के के हाथ और पैर दोनों को बांध देती है और बांधने के बाद उस लड़के के सामने अपने कपड़े को निकाल देती है और बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के उस लड़के को भी निर्वस्त्र करती है। और उसके लड़के के कपड़े को यानी जींस को उसने कैंची से काट करके अलग कर दिया, एक एक कपड़े को उसने अलग कर दिया। और जब लड़का पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो जाता है तो फिर लड़के की जो माँ होती है वो अपने बदन से एक एक कपड़े को निकालती है और उस लड़के के बदन से खेलने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ही अब शारीरिक संबंध बनाओगे। इतना कह करके लड़के की जो माँ है उसके ऊपर बैठ जाती है, उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन जो लड़का है अब वो ना चाहते हुए भी वो मजबूर था, क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे और वो उस औरत यानी अपनी ही माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। क्योंकि लड़का संबंध नहीं बना रहा था, लड़के की माँ खुद उसके ऊपर निर्वस्त्र होकर के बैठी थी और उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन लड़का जो है वो किसी तरह अपने हाथ को खोलता है और खोलने के बाद से अपनी माँ को नीचे बिस्तर पटक देता है और पटकने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध को बनाने का जो सिलसिला है बीच में ही रोक देता है, बल्कि बगल में ही रखे चाकू के साथ
उसने अपनी माँ के गर्दन को काटता है, उसके स्तन को काट देता है। कहता है कि तुझे इसी के लिए ज़्यादा बेचैनी है ना। उसके गुप्तांग में उसने घर में रखे एक बेलन को उसके गुप्तांग में ठूस देता है और कहता है तुम्हारे अंदर ज़्यादा गर्मी है तो लो मैं तुम्हारी गर्मी को शांत किए देता हूँ। और जब गर्दन काट देता है, ऐसे अलग अलग तरीके जब करता है तो लड़के की जो माँ है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है और वो मर जाती है। अब जैसे ही इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को लगती है, सुबह जब खून की धारा जब बाहर निकलती है तो सभी लोगों को जब पता चलता है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और मौके पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस लड़के को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने इस वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म करने का निर्णय लिया और मैंने ख़त्म भी कर दिया। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।